तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आप डीएलएड कर रहे हैं और उसके साथ अगर आपने सीटेट का पेपर नहीं निकाला तो फिर ये तो वो हो गया कि आपने खाना तो खाया लेकिन मीठे में कुछ नहीं खाया। तो जो सीटेट का पेपर है, डीएलएड जो आप करते हो 2 साल का कोर्स, वो सीटेट के बिना एक तरह से अधूरा माना जाता है। कोर्स कर लेने से आपको जॉब जो है, गवर्नमेंट जॉब जो आप पाना चाहते हो वो नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। ना सिर्फ सीटेट का सिलेबस बताऊँगी, साथ ही साथ रिलेटेड कई सारे डाउट भी आपके मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी। उसके बाद भी आपके अगर कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं बाद में उसको ज़रूर क्लियर कर दूँगी। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली वो जो पेपर 1 है, जो क्लास 1 to 5 के लिए होता है, पेपर 1 सीटेट का। एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए कि सीटेट जो है वो 2 पेपर करवाता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो यहाँ पर ये क्लियर कर लीजिए कि आप पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हैं या फिर पेपर 2 के लिए, या फिर आपको दोनों पेपर देने हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप पेपर 1 जो है वो कौन लोग देंगे और पेपर 2 जो है वो कौन लोग देंगे। तो ये बात यहाँ पर आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ एक बात कि अगर आप डीएलएड कर रहे हो, ठीक है, आपने 12th किया उसके बाद आप डीएलएड कर रहे हो, या आपने डीएलएड किया आप अब सेकेंड ईयर में आ गए हो, तो आप सीटेट का सिर्फ पेपर 1 दोगे, क्योंकि आप एलिजिबल हो सिर्फ पेपर 1 देने के लिए। और इस पेपर को देने के बाद आप बनते हो टीचर क्लास 1 से लेके 5 तक के, जो हमारे प्राइमरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। लेकिन अगर आप 12th कर चुके हो और आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, यानी आपकी बीए भी कंप्लीट है, और उसके बाद आपने ये डीएलएड का कोर्स भी कर लिया है या फिर सेकेंड ईयर में हो आप, तो आप जो है पेपर 1 भी दे सकते हो और पेपर 2 भी दे सकते हो। और बेनिफिट क्या होगा आपको पेपर 2 देने से? बेनिफिट ये होगा कि आप न केवल 1 से 5 तक के टीचर बल्कि 6 to 8 तक के भी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो जब आप पेपर 2 दे देते हो। तो इसके जो पेपर 2 है उसके लिए सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल हैं जो ग्रेजुएट हैं, डीएलएड भी कर रखी है, वो यहाँ पर एलिजिबल है, या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड किया है और अब जो है वो सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपकी क्लियरिटी हो गई होगी कि आप पेपर 1 देने वाले हैं या फिर पेपर 2 दोनों देने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने 12th करके डीएलएड की है तो आप सिर्फ पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो, और अगर आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन भी कर लिया, उसके बाद डीएलएड कर रहे हो, तो आप पेपर 1 और 2 दोनों के लिए ही एलिजिबल हो। तो यहाँ पर जो वीडियो आज बन रही है, जो वीडियो आप देख रहे हो, इसमें मैं आपको पेपर 1 का डिटेल्ड सिलेबस बताऊंगी, सीटेट का बिल्कुल लेटेस्ट, जो भी मतलब अब जो पेपर होने वाला है जुलाई अगस्त में, उसके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या, ये आपका सिलेबस है ऑफिशियल, ये जो आप देख रहे हो सामने, ये ऑफिशियली डाउनलोड किया गया है डिटेल्ड सिलेबस ऑफ सीटेट। तो ध्यान से अब आप देखिए कि इस वीडियो को सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। अगर आप सीरियस हो सीटेट को क्रैक करने के लिए और आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, अब 1-2 महीना ही रह गया है, तो बिल्कुल आपको सीरियस होना पड़ेगा। और जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं कि किस तरीके से आप जो ये सीटेट का पेपर 1 मंथ के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हो, ये सब मैं आपको यहाँ पर बता दूँगी। सीटेट का पेपर वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, अगर आप ढंग से प्रिपरेशन करो ना तो आप डेफिनेटली ये पेपर निकाल लोगे। तो यहाँ पर पेपर 1 का सिलेबस है, ध्यान से इसको देखिए और पेन और कॉपी अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि सिर्फ देखने से और सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको सीटेट का पेपर निकालना कंपलसरी है। तो फिलहाल किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं, चाहे वो कोई कोर्स हो या कोई एंट्रेंस पेपर देना हो, तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? सिलेबस से। तो एक बार जब सिलेबस आपके दिमाग में घुस जाएगा ना कि क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद ही तो पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो सिलेबस को बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और
हो सके तो इसको अपनी कॉपी पे साथ के साथ नोट डाउन करें, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस मैं आपको बताऊंगी वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में रिटन है। तो आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी में भी लिख सकते हो। तो ओवरऑल थोड़ा सा मैं आपको पेपर के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि पेपर 1 का सिलेबस मैं यहाँ पर बता रही हूँ, तो पेपर 1 के ही बारे में सारी बातें मैं आपको बताती हूँ। कि जो पेपर 1 है आप दोगे, इसके अंदर आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। जो पेपर 1 आप सीटेट दोगे, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। कौन कौन से? कोई मुश्किल नहीं है, ना ही ऐसे सब्जेक्ट है जो आपने पहले से ना सुने हों, ये सारे सब्जेक्ट आपसे रिलेटेड ही हैं। तो पहला सब्जेक्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा है लैंग्वेज 1, जो हिंदी मीडियम वाले हिंदी भरेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश भरेंगे, ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेज 2, तो लैंग्वेज 2 में हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश भर लेना और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी भर लेना, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 और 2 में बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, जो आपका मीडियम है वो लैंग्वेज 1 रख लो और जो आपका लैंग्वेज नहीं है उसे लैंग्वेज 2 रख लो। करना तो आपको दोनों ही पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर 1 में कंपलसरी है। उसके बाद 3 सब्जेक्ट हो गए आपके, चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। उसके बाद आएगा आपका मैथमेटिक्स और लास्ट में आएगा ईवीएस। तो ये आपके 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको सीटेट के पेपर में देखने को मिलेंगे, और इन 5 सब्जेक्ट से ना 30 क्वेश्चन आएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 1 के 30, लैंग्वेज 2 के 30, ईवीएस के 30 और मैथ के भी 30। और कमाल की बात ये है कि ये जो टोटल आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 150, ठीक है, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। और टाइम भी आपको सीटेट का पेपर 150 मिनट ही देता है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको ना मिनिमम एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जा रहा है, तो इनफ है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आते होंगे आप तुरंत ही उसको टिक कर लोगे। बाकी मैथ वगैरह के जो क्वेश्चन होंगे वो इतने भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊँगी आपको कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो सीटेट में आते हैं, तो वहाँ से आप क्या कर लोगे, मैथ अभी कैलकुलेशन कर लोगे। तो सीटेट का पेपर निकालना बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने जैसा नहीं है, आप थोड़ी मेहनत करोगे ना तो ऑफ कोर्स ये पेपर आप जो है क्रैक कर लोगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, और 5 सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन हो गए और 150 मिनट ही आपको मिलेंगे, यानी कि 2.5 घंटे अब पेपर आपका होगा। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अब जो पेपर है वो ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पे होता है। इसका एक बेनिफिट भी है कि आप चाहो तो रिवर्स में जाके अपने क्वेश्चन का कोई ऑप्शन अगर आपको चेंज करना हो आंसर, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम सिलेबस पर। तो ध्यान से सारा जो सिलेबस मैं आपको यहाँ पर बताऊँ अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। तो ध्यान से देखिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट आपने देखो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, CD चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा है ना, तो उसी से रिलेटेड है ये वाला जो आपका, उसी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर भी आप क्या क्या पढ़ोगे, बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए है ये, मतलब वही मैंने आपको बता दिया कि 1 to 5 के लिए। तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना होगा कि इसकी अवधारणा क्या होती है और उसके अधिगम के क्या साथ में संबंध क्या है, मतलब लर्निंग के साथ इसके क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप विद लर्निंग, और चाइल्ड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, किस तरीके से बच्चा बड़ा होता है। और फिर आपने इसमें जीन पियाजे पढ़ा, वाइगॉस्की पढ़ा, तो जो भी फर्स्ट ईयर में आपने चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर पढ़ा है ना, बेसिकली ये वही है। उसके बाद बाल विकास के सिद्धांत आपको ये भी पढ़ने होंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं। देन आपको आनुवांशिकता और पर्यावरण का बालक पर असर, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कि बच्चे के ऊपर जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होता है इसका क्या असर पड़ता है। ये सारे पॉइंट्स आप लिखते चलिए, हेडिंग डाल लो चाइल्ड डेवलपमेंट, और उसके बाद ये सारे इसके सब टॉपिक्स जो हैं वो लिख लो। उसके बाद आपको सोशलाइजेशन प्रोसेस पढ़ना होगा, सामाजिकरण की प्रक्रिया, जिसमें विश्व, समाज और बालक, इसके अंदर टीचर का क्या रोल है और बालक को किस तरीके से समझा जाए, ये सारी चीज़ें।
इसके बाद देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पियाजे को पढ़ना पड़ेगा आपको। कोहलबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में खूब आते हैं। वाइगोत्स्की से सिद्धांत जो है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको, प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला है। तो वीवीआई वीडियोस आती रहेंगी सीटेट की, आप वो हर वीडियो देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे वो सीटेट के पेपर में। इसके बाद है बाल केंद्रित और परगामी शिक्षा की अवधारणा, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो होता है वो। उसके बाद क्या है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस और मल्टीपल डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस, जो आपने बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ा था ना, जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन सेकेंड ईयर में भी आप ये पढ़ोगे साइकोलॉजी के अंदर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाना है। फिर समाज निर्माण के रूप में लिंग और लैंगिक भूमिकाएं वगैरह आपको ये भी पढ़नी होगी। देन विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभेद कि किस तरीके से हम जो है बच्चों का इंटीग्रेशन करते हैं। समायोजित शिक्षा होती है जहाँ पर ना हम विभेद देखते हैं, ना हम भाषा देखते हैं, ना जाति, ना लिंग, ना समुदाय, और सभी को एक साथ क्लास के अंदर पढ़ाते हैं। उसके बाद अधिगम के लिए मूल्यांकन, इवैल्यूएशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सीडीपी के अंदर वो पढ़नी है। और शिक्षार्थियों की तैयारी कक्षा शिक्षण में, और चिंतक और शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न उत्तर की तैयारी, किस तरीके से जो है प्रश्न वगैरह तैयार किए जाते हैं। तो ये देखा आपने कि चाइल्ड डेवलपमेंट में आप किस तरीके से जो है टॉपिक्स आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन आपने पढ़ा है ना, समावेशी शिक्षा। इसको और डीपली आप जब सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा और डीपली पढ़ना होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैं सब वीवीआई वीडियो में आपको कराऊंगी। इवन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको सॉल्व कराऊंगी। तो इसकी टेंशन ना लें, और कहाँ से क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल आप सिलेबस नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे की जर्नी जो है वो स्टार्ट हम करेंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर और आपको पढ़ना है क्या, समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किस तरीके से हम चीज़ों को तैयार करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सीटेट के लिए। उसके बाद लर्निंग एंड पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके, सीखना और अध्यापन की किस तरीके से हम जो है बच्चों को सिखाते हैं या पढ़ाते हैं। तो बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। उसके बाद कि अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, बालकों की अधिगम कार्य नीतियाँ, समाजीकरण की क्या क्या क्रियाकलाप हैं, और समस्या समाधानकर्ता, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। तो ये सारे सब टॉपिक्स हैं, इन सबको नोट डाउन करते चलिए। और चाइल्ड डेवलपमेंट का जो आपका सिलेबस है उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं। तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ध्यान रखिए ये सारे टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो 30 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ये आपको भी नहीं पता, लेकिन आएंगे इन्हीं में से। तो बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना क्या होती है, यानी मोटिवेशन और लर्निंग, और जो फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, चाहे वो पर्सनल हो या एनवायरमेंटल हो, तो ये दोनों तरीके का आपको पढ़ना होगा। तो ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सिलेबस था डिटेल्ड वो है। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो फालतू हो, और ना ही कोई ऐसा टॉपिक है जो रह गया हो। तो ध्यान रखिए चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं सीटेट में वो इन्हीं के बीच में से आएंगे, ठीक है। अब आज ये अगले आपका जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज 1। तो मैंने आपको बता दिया है कि लैंग्वेज 1 हिंदी मीडियम वालों हिंदी ले लेना, और आप जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए कि लैंग्वेज में से कैसे आते क्वेश्चन कि सबसे पहले कि आपका भाषा बोधगम्यता आएगी, यानी आपको भाषा से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पता हैं या नहीं पता है। तो हिंदी वालों के लिए तो देखिए अनुच्छेद हिंदी में आएगा, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में आएगा, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे ज़्यादा, दोनों का ही एक ही जैसा पैटर्न होता है, बस लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसके अंदर 2 अनुच्छेद होंगे, एक गद्य होगा, नाटक, और एक कविता। उसके बाद आपको ना वो बोधगम्यता देखेंगे कि आप अनुच्छेद को पढ़कर क्वेश्चन के आंसर दे पाते हो या नहीं दे पाते हो, ठीक है। तो ये होती है आपकी भाषा बोधगम्यता। उसके बाद भाषा विकास का अध्यापन की क्या आपने लैंग्वेज डेवलपमेंट वाली थ्योरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ये भी आपके डीएलएड के अंदर से ही हैं। तो अधिगम और अर्जन क्या होता है, हमने पढ़ा था ना, अधिगम क्या होता है,
जब जो बच्चा पैदा होता है और घर के अंदर जो भाषा बोली जा रही है वो अधिगम कर लेता है, सीख लेता है। और अर्जन क्या होता है कि उसको अर्जित कराना पड़ता है या सिखाना पड़ता है। तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें आप कर चुके हो ऑलरेडी। तो बस आप सब टॉपिक्स लिखते जाओ कि भाषा विकास का आपको अध्यापन करना है, जिसके अंदर की भाषा की क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं, कठिनाइयाँ क्या होती हैं, और बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, इससे रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं बच्चों को होती हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी भाषा की दृष्टि से। तो लैंग्वेज 1 में 30 क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएंगे आपके। अब आ जाइए लैंग्वेज 2 पे, जो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी ले लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपके क्या हो जाएंगे, लैंग्वेज 2 में बोधगम्यता के 15 क्वेश्चन, टोटल 30 आने हैं ना, तो बोधगम्यता यानी वही अनुच्छेद वगैरह आ जाएंगे, उसके आपके 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। और उसके बाद भाषा विकास का अध्यापन, तो यहाँ से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप इस वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको वीडियो को रोक कर लिख लो, ठीक है। तो ये देखिए भाषा विकास अध्यापन में से ये सारे जो सब टॉपिक्स हैं ना, ये पूरा आपको तैयार करना होगा। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब आ जाइए मैथ पे। तो आपने चाइल्ड डेवलपमेंट देख लिया, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 देख लिया। अब हम देखेंगे मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, जो कि किस तरीके से आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो कंटेंट आपको पता होना चाहिए मैथ्स का। तो कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर क्या क्या होगा आपका, नंबर्स होंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी, ज्योमेट्री, शेप और स्पाशियल अंडरस्टैंडिंग। तो इन सबसे रिलेटेड आपके 15 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद ये 15 क्वेश्चन होंगे पैडागोजी के। तो देखो जो 15 क्वेश्चन आपके ये ऊपर है ना कंटेंट वाले, इसमें तो आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन जो ये पैडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं ना मैथ के, काफ़ी बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर ना आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना, बस बताना है कि किस तरीके से मैथ्स को पढ़ाना है या पढ़ना है, या क्या समस्याएं होती हैं मैथ की। तो तार्किक चिंतन और बालक के लिए चिंतन और तर्क शक्ति, पैटर्नों की पहचान, गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो मूल्यांकन कैसे करोगे, इवैल्यूएशन कैसे करोगे, मतलब इसमें सारा आपकी बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। कुछ भी ऐसा कैलकुलेट नहीं करना, आपको कोई भारी भरकम सवाल सॉल्व नहीं करना। तो सीटेट मैथ से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगी, वैसे ही क्वेश्चन आपको सीटेट के पेपर में देखने को भी मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके ये मैथ के हो जाएंगे 30 क्वेश्चन। उसके बाद अब आप आ जाइए एनवायरमेंटल स्टडीज़ पे। तो ईवीएस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए सीटेट के पेपर के लिए, और ईवीएस से भी 30 क्वेश्चन जो है आपके बन के आएंगे। तो क्या क्या पढ़ना है आपको ईवीएस के अंदर, फैमिली एंड फ्रेंड्स रिलेशनशिप, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मे एंड डू। तो इन सबसे रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़नी है ईवीएस के अंदर। तो 15 क्वेश्चन तो इसमें से आ जाएंगे। और उसके बाद अब आप देखिए कि 15 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे आपके। तो वो ये हैं कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, ईवीएस के बारे में सब कुछ आ जाएगा कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्या एक्टिविटीज़ होंगी इसमें सीसीई क्या होता है, क्रियाकलाप आ जाएंगे, समस्याएं आ जाएंगी आपकी, और स्कोप एंड रिलेशनशिप टू साइंस और सोशल साइंस आ जाएगा, अप्रोच आ जाएंगे। तो ये सारा जो ईवीएस से रिलेटेड जो आपका आ जाएगा। तो देखिए पेपर 1 का जो सीटेट है उसके मैंने 5 सब्जेक्ट के डिटेल्ड सिलेबस आपको बता दिए हैं। तो ये डिटेल्ड सिलेबस जो है ना वो सच में डिटेल में है, तो आपको ये ज़रूर पता होने चाहिए। आप इसको लिख के रखिए, दिमाग में आपके ये कभी याद नहीं रहेगा, तो लिख के रखिए अपनी कॉपी में। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, तब आप देखेंगे कि अच्छा मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया, मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट का ये वाला टॉपिक पढ़ लिया, तो उस पर टिक करते रहेंगे। कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक पे मुझे पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। तो इस तरीके से ना आप कॉपी पे फिर कर पाओगे, अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी जो है वो बना पाओगे। तो ये पेपर 1 का सिलेबस था आपका सीटेट का, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। आराम से उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सीटेट ए एमसीक्यू आएंगे वीवीआई वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले, वो भी मैं कोशिश करूँगी कि बोथ लैंग्वेज में हो, 1 और 2 में। बाकी समझा तो मैं दोनों लैंग्वेज में ही दूंगी। और यहाँ पर मेन बात ना समझने की ही है, बात समझ में आनी चाहिए, चाहे लैंग्वेज हिंदी हो या इंग्लिश हो, क्योंकि पेपर में जाके आपको नहीं आना, वहाँ पे ग्रंथ नहीं लिखने हैं, बस क्वेश्चन को समझना है। और उन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, वहाँ पर आपको तीर मार के आना है।
तो ध्यान रखिएगा कि समझने पे ध्यान दें, लैंग्वेज के चक्कर में ना पड़ें कि ये तो हिंदी में ही है, इंग्लिश में ही है। आपको समझना होगा, इतनी इंग्लिश तो हिंदी मीडियम वालों को भी आती होगी और हिंदी मीडियम वालों को इतनी इंग्लिश तो आती होगी कि आप थोड़ा बहुत जो है मैनेज करके समझ लो चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपका डिटेल्ड सिलेबस था पेपर 1 का, जो कि आप डीएलएड करके जो आप सीटेट का पेपर 1 दोगे, डीएलएड के बाद जो 1 to 5 ए टीचर बनेंगे। बाकी जो सीटेट ए पेपर 2 देने वाले हैं या जो एलिजिबल हैं पेपर 2 के लिए, वो ज़रूर फॉर्म भर दे। जैसे ही फॉर्म निकलेंगे या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आप कर दीजिएगा। मैंने बता दिया है कि कौन से बच्चे पेपर 2 दे सकते हैं। अगर कोई डाउट हो फिर भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगी सारे डाउट। और पेपर 2 का भी डिटेल सिलेबस मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी और उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आएंगे आपके सीटेट के लिए। तो आप सभी को हैप्पी जर्नी। सीटेट का पेपर आप बहुत अच्छे नंबर से निकालें सभी। और अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है तो पढ़ना स्टार्ट कर दें अभी से। सिलेबस सबसे पहले ध्यान से समझे एक एक टॉपिक को, और वहाँ पर टिक भी कर लें कि कौन सा टॉपिक जो मुझे आता है ऑलरेडी, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिस पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से प्लानिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर आपको खुद देना है, कोई और नहीं जाएगा पेपर देने के लिए। तो ये आपका पेपर 1 का सिलेबस था डिटेल्ड में, आप इसको ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले तो इसको उतार लीजिएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही।